सोनी ने अपने बाप को कंगला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी कोई बात सुनती है तो पैसे की तरफ लपक पड़ती है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अफवाकी आ जाता है और वो चाहती है कि बस सारा सिस्टम ख़त्म कर दे। लेकिन जो मसला गुड्डी का बना हुआ है और उसकी स्वीटी का बना हुआ है, सोच सोच कर हलकान हो रही है और कहती है कि न जाने अब क्या होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्वीटी जो है वो अपने जलवे बिखेरने शुरू कर देती है। वो अब हर एक को ऐसा मज़ा चखाने वाली है कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तंग कर लिया बेचारी गुड्डी को, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि भारी किस्म की डिमांड कर दी है सैफ़ी ने और कहा है कि मुझे भारी किस्म के पैसे चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे काफ़ी गुस्से में आ जाता है औरंगज़ेब और कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, इतने पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। जिसको सुनकर सैफ़ी कहता है कि चलो ठीक है, जब वो सबूत पुलिस के हाथ हो जाएगा ना तो फिर आप लोग ठीक हो जाओगे। इसलिए अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब मैं आप लोगों को बता के रहूँगा कि क्या करना है। नासिर कह रहा है कि लगता तुम किसी गहरी डील में हो। पहले मुझे गुड्डी का बताओ, गुड्डी कैसी है, कहाँ है, क्या है इसको। आगे से आप देखेंगे कि नासिर कोरा जवाब दे देता है, कहता है सैफ़ी कोरा जवाब देता है और कहता है कि बस ठीक है, तुमसे उस दिन बात तो करवाई थी। अरे वो ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी खुशी रहना चाह रही है तो क्यों नहीं उसको रहने दे रहे हो। छोड़ दो उसकी जान और उसको सुकून से जीने दो। पता नहीं क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि परेशान है गुड्डी और बार बार एक ही बात का तस्करा कर रही है कि काश ये सारा कुछ सैफ़ी मामू को पता चल जाए, सैफ़ी मामू नासिर मामू को पता चल जाए और सारा इल्म सामने आ जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाजी अपना ही चक्कर चलाने लग गई है। उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। ऐसी थरथल्ली मच चुकी है इस औरत को कि वो पागल हो चुकी है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हो सकता है वाकई में सारे सबूत उसके हाथ में हो। इसलिए काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और पैसा देना भी उसको इन लोगों की मजबूरी बन चुकी है। यानी कि इतने पैसे नहीं होंगे जितने हकदार इनके बनते जा रहे हैं और इन लोगों का यही इलाज होना है। ऐसे ही इनका ये हराम का माल निकलता जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शाज़िया काफ़ी बेचैन है क्योंकि वो तो किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकती, जिसकी वजह से जतन कर रही है और बहाने बनाने की कोशिश कर रही है। होता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी गेम चल रही है पीछे, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि हम पर ही पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़ी कहती है कि एक तो मैं आपको उसके मारने की इतनी अच्छी तरकीब बता रही हूँ और एक आप हैं कि फ़जूल की फ़जूल बातें करके सारा मामला ही ख़राब कर रहे हैं। औरंगज़ेब कहता है हमें हर कदम फूँक फूँक कर ही रखना हो, तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा, लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूँगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूँगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाज़ी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी, समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इज़ाफ़ा होने वाला है और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात ये है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुँह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़ियाँ माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है?